भाई साहब नहीं लगेगा, ये नामकरण कर दिया गया था। कनेक्टिविटी की इतनी प्रॉब्लम, जियो जैसी कंपनियां हैं, एयरटेल जैसी कंपनियां हैं, या फिर वोडा इंडिया जैसी कंपनियां हैं, 21 से 25% तक अपनी टैरिफ बढ़ा दिया है इन सभी ने। और इसमें कोई पीछे नहीं है, एक दूसरे से कंपटीशन चल रही है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं, आज भी इंडिया में जो डाटा है वो वर्ल्ड के टैरिफ की तुलना कीजिएगा, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। आपके अड़ोसी पड़ोसी देशों से भी सस्ता टैरिफ है हमारे यहाँ। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भाई BSNL की आजकल बल्ले बल्ले है। कारण यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अब वापस अपनी पुरानी कंपनी की तरफ लौटने लगे हैं। आंकड़ों की माने तो BSNL में जो सिम की बिक्री है वो 3 गुना बढ़ गई है। पोर्ट करने वालों की संख्या भी 2.5 गुना बढ़ी है। और ये तब से हुआ है जब से प्राइवेट कंपनियों ने अपने टैरिफ दर में बढ़ोतरी की है। तो BSNL की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है, और ये झुकाव कब तक रहेगा ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज हम लोग एक चर्चा जरूर करेंगे कि BSNL जो डूब रही थी वो एक बैग इतनी अपग्रेड कैसे हो गई। हमारे साथ हैं खालिद रशीद जी। स्वागत है आपका खालिद जी। धन्यवाद, नमस्कार। BSNL का बूम किस रूप में देखते हैं आप इसको? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जब कोई संस्था, कोई सार्वजनिक संस्था मरणासन स्थिति को पहुंच जाती है। BSNL के बाद तो यही चर्चा हो रही थी ना कि मरणासन है। अब इस BSNL का किया क्या जाए। सरकार जो है ये सोच रही थी, राहत पैकेजेस कई पिछले बजट्स में उसके लिए अनाउंस हुए हैं, लेकिन उससे उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। और BSNL के बारे में जो कहा भाई साहब नहीं लगेगा, हाँ बिल्कुल, भाई साहब नहीं लगेगा, ये नामकरण कर दिया गया था। कनेक्टिविटी की इतनी प्रॉब्लम, हालांकि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा, फिर भी लोगों को उसके जो ग्राहक बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर निर्भर हैं, BSNL पे निर्भर हैं, और BSNL का खुद का नेटवर्क गड़बड़ रहता है, नेटवर्क नहीं मिलता है। इसके अलावा उनके जो कार्य करने की जो शैली है वो भी कहीं नहीं मैच करती है। तो वो अचानक से एक परिवर्तन आया। इसके पीछे जो चर्चा चली कि शायद जो बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है देश का, वो BSNL को लेने जा रहा है, ये चर्चा चली है। तो शायद उसका असर हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो सबसे ज्यादा असर इसका ये हो रहा है कि जो जियो जैसी कंपनियां हैं, एयरटेल जैसी कंपनियां हैं, या फिर वोडा इंडिया जैसी कंपनियां हैं, इन्होंने जो अपना टैरिफ बहुत बढ़ा दिया है। करीब 21 से 25% तक अपनी टैरिफ बढ़ा दिया है इन सभी ने। तो मैं यही कह रहा था कि शायद ये इस वजह से हो कि भाई जियो ने अपनी टैरिफ बढ़ा दी है और बड़ा अंतर है। बिल्कुल, काफी बड़ा अंतर है, 100 रुपए तक का अंतर माना जा सकता है। बाकी कंपनियां भी पीछे नहीं है, एयरटेल पीछे नहीं है, वोडा इंडिया पीछे नहीं है। तो आज के समय में यही 3 कंपनियां जो हैं लोगों के बीच हैं, जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं और बड़े बाजार पे इनका कब्जा है। तो यहाँ पे जब टैरिफ बढ़ रहा है तो लोग BSNL की तरफ जा रहे हैं, जो कंपैरेटिवली एक सस्ता पैकेज उनके लिए अवेलेबल करा रहा है, और दूसरी उनकी सर्विसेज बेहतर होने की उम्मीद बंधी है ग्राहकों में। बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि मेरे हिसाब से 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके चलते लोग BSNL का रुख कर रहे हैं। पहला तो यह है कि बढ़ी हुई टैरिफ दर, तो BSNL में सस्ता प्लान मिल रहा है। दूसरा ये है कि BSNL ने 4G अपना लॉन्च किया, हालांकि बहुत पीछे है। जब सारी कंपनियां 5G ला रही हैं तब BSNL 4G ला रहा है, लेकिन एटलीस्ट 4G से कुछ डाटा अच्छा मिल जाएगा लोगों को। 4G तो उनका है, 5G भी आने वाला है, लेकिन अभी आया नहीं है। लेकिन जो 4G की जो उम्मीदें होती हैं वो उससे पूरी नहीं हुई। हाँ, लेकिन 4G आया है, 5G भी उनका पहले तो 3G था भाई, अब तो 4G आ गया, तो कुछ तो बेटर हुआ। 4G के चलते भी बदला है। और तीसरा कि एक जो मार्केट में हवा है कि टाटा ले रही है इसको, तो मेरे ख्याल से लोगों को सर्विस बेहतर होने की उम्मीद जगी है, उम्मीद जग रही है, इसलिए लोग BSNL को इसलिए ज्यादा बड़ी संख्या में पोर्ट करा रहे हैं नंबर। हाँ, अब मुझे जो खुशी है इस बात की खुशी है कि मेरे ख्याल से सरकारी कंपनियां थोड़ी सी अपनी सर्विस सुधार ले तो आज भी उनसे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है।
लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो पाता है, जबकि सरकारी कंपनियों के पास सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, सबसे बेस्ट एम्प्लॉइज रहते हैं, बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज हैं, और यदि प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सब कुछ बेहतर है, फिर उनकी सर्विस बेहतर क्यों नहीं हो पाती है? देखिए सुनीता जी, एक बात तो है कि अभी भी जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, लोगों का विश्वास तो उसी पे है। अगर आप बीएसएनएल की बात कर रहे हैं तो टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल में भरोसा है, तो शायद हम ये मेंशन करना भूल गए कि लोगों का भरोसा भी है। सरकारी कंपनियों में लोगों का जो भरोसा है वो उनको वापस बीएसएनएल की तरफ ले रहा है। LIC को देख लीजिए, LIC को देखिए आप बैंकिंग सेक्टर में देखिए, एसबीआई में जो भरोसा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, या जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनमें जो भरोसा है वो प्राइवेट बैंक्स में नहीं है। तो अभी भी जो हमारी जो संरचना है, सामाजिक संरचना या आर्थिक संरचना, उसमें जो लोगों का विश्वास है, भरोसा है, वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रति ज्यादा है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो वेलफेयर इकोनॉमी है। तो वेलफेयर पार्ट हमारे यहाँ ज्यादा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये प्राइवेट कंसर्न का बिल्कुल ओनली एजेंडा होता है, लेकिन जो वेलफेयर स्टेट का हमारा कंसेप्ट है उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट और उनकी रनिंग ये इसीलिए होती है ताकि वो सार्वजनिक हितों को पूरा कर सकें। हाँ, और शायद लेकिन वो लाल फीताशाही नहीं चलनी चाहिए। नहीं, वही बात है कि सार्वजनिक हितों को पूरा नहीं कर पाती हैं। ट्रस्ट होते हुए भी आज लोग प्राइवेट बैंकों की तरफ भाग रहे हैं। ट्रस्ट ही सिर्फ सब कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छी सर्विस देनी होगी और क्या कहते हैं, प्रो कस्टमर होना होगा। कस्टमर को तंग करने की नीति, ढीला ढाला रवैया, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एकदम पीछे रहना, त्वरित गति से कार्यों का निष्पादन नहीं करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियों को पीछे ले जाती हैं। तो आपको बीएसएनएल को भी ये हुआ है, चेंज आया है और बीएसएनएल इस खुशी को एंजॉय करे, लेकिन ये खुशी तभी ज्यादा दिन तक टिक पाएगी जब आप अपनी सर्विस बेहतर करेंगे, आप कस्टमर के प्रति आपका जो स्वभाव है, रवैया है, वो बदलेगा, उसकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द त्वरित निष्पादन करेंगे। और बहुत सारी चीजें जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो सुविधाएं देती हैं वो आपको भी देनी पड़ेंगी, नहीं तो ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। और आपने तो ये स्पष्ट कर ही दिया कि जो औद्योगिक घराना है, जो जिसकी चर्चा चल रही है कि वो इसे ले रहा है ना, तो इस कारण से तो लोगों का जो झुकाव उधर हुआ है वो इस कारण से भी हो रहा है। एक कारण वो भी है, एक कारण है बढ़ना सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि गारंटी तो हो रही है ना, हाँ, वो है कि सर्विसेज जो है वहां पे बेहतर मिलेगी, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी जो है वो उसको टेक ओवर कर सकती है। तो यहाँ पे वो एक है, लेकिन टैरिफ बढ़ना, मेरे ख्याल से टैरिफ बढ़ना सबसे बड़ा कारण है। और चूंकि 4G आ गया है तो लोगों को डेटा की सुविधा थोड़ी मिल जाएगी, नहीं तो 3G पे टैरिफ बढ़ने पर भी लोग नहीं कन्वर्ट करते। और यहाँ ये भी कहना होगा कि लोगों के हाथ में अंततः निराशा भी हाथ लगी है। बिल्कुल, वो इस तरह के कर लो दुनिया मुट्ठी में बिल्कुल से जो सफर शुरू हुआ था, वो जब जियो का बिल्कुल दौर आया, उसमें जो है जिस तरह से सस्ते पैकेजेस दिए गए, है ना, सस्ते डाटा पैकेजेस ऑफर किए गए और लोगों तक, आम लोगों तक उसकी पहुंच हो गई, तो लोगों को ये लगा कि ये व्यवस्था इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन उसमें लगातार बढ़ोतरी की गई और बड़ा जंप दिया गया। लेकिन तो कहीं ना कहीं लेकिन महंगाई के दौर में महंगाई की एक और वो ठीक है डोज जो है वो लोग, लेकिन मैं इससे थोड़ी असहमत हूँ, क्योंकि आज भी इंडिया में जो डाटा है वर्ल्ड के टैरिफ की तुलना कीजिएगा तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। आपके अड़ोसी पड़ोसी देशों से भी सस्ता टैरिफ है हमारे यहाँ। तो लेकिन हाँ, लेकिन इस समय तो लोगों को और राहत चाहिए ना। एक बैग थोड़ा बढ़ा है तो लोगों को लगा है, लेकिन ये भी मान के चलना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनियां बहुत टाइम तक आपको जब तक उनको फायदा नहीं होगा वो रिलैक्सेशन नहीं दे सकती हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि कभी भी आज से 10 साल पहले जो कीमतें थीं वो आज नहीं रहेंगी, ये मानी हुई बात है। महंगाई कभी धीमे बढ़े कभी तेज बढ़े, लेकिन थोड़ी मेरे लिए सिल्वर लाइन ये है, संतोष की बात ये है कि इससे बीएसएनएल को संजीवनी मिल सकती है। यदि वो अपने में और सुधार करें तो, अपने को और सुधार करें तो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अगर फिर से खड़ी हो जाती है, उसकी छवि बदल जाती है, भाई साहब नहीं लगा से की जो छवि बनी वो
बदल कर भाई साहब जरूर लगेगा, हाँ। वहां तक पहुंच जाती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा और इससे जो हमारी इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की अगर कंपनियां मजबूत होती हैं तो इसका सीधा फायदा हमारी अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट को मिलेगा। और क्या, तो खाली जी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, है ना। और BSNL का ये बूम हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है और हमारी ख्वाहिश है कि आगे इसी तरह बढ़ती रहे। सरकारी कंपनियों का फ़ायदा जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को भी फ़ायदा होगा और आम लोग भी चाहते यही हैं कि सरकारी कंपनियों के थ्रू ही वो फ़ायदा उठाएं, चूँकि सुविधाएं नहीं मिलती है इसलिए दूसरे जगह चले जाते हैं। तो दर्शकों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।